हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी हो रही है सुबह और आज ना मैं आपके साथ अपना जो सुबह का रूटीन है वो शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले सुबह सुबह मैं ले लेती हूँ बाथ, क्योंकि फिर उसके बाद ज्ञाना उठ जाएगी ना, तो मैं पूरा दिन ही नहाने के लिए नहीं जा पाऊँगी फिर बाथरूम में। इसलिए मैं सबसे पहले यही काम करती हूँ, मैं नहा लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं गर्म पानी वगैरह पीती हूँ और उसके बाद करती हूँ अपना पूजा पाठ, अपने ठाकुर जी की सेवा, उनको नहलाना, वस्त्र पहनाना, जो भी होता है पूजा का काम सब मैं पहले ही कर लेती हूँ। सुबह उठ के सबसे पहले मैं यही काम करती हूँ, नहाना और पूजा करना। फिर उसके बाद मैं जाती हूँ किचन में और फिर चाय वगैरह बनाना और जो भी गुड्डू के लिए ब्रेकफास्ट के लिए देना है, बनाना है, मतलब लंच के लिए देना है और ब्रेकफास्ट के लिए बनाना है, वो सब देखती हूँ। और कल ना मैंने इडली का बैटर बना के रख लिया था, बस इसमें मैंने थोड़ा सा खाने वाला जो सोडा है ना वो मिला के रख दिया था। फिर मैं चली गई गुड्डू को उठाने के लिए। और आज ये था ना कि आज ज्ञाना नहीं उठी और यहाँ पे गुड्डू ने कल रात को लगा ली थी नेल पेंट मेरी, जो कि मुझे बाद में पता चला। जब मैं सुबह उसको उठाने गई ना तब मैंने देखा कि उसने नेल पेंट लगाई हुई है मेरी। और यहाँ पे ज्ञाना सो रखी थी और आज ज्ञाना पूरे 7 बजे उठी है, तो मेरे को काफ़ी आराम मिला। मैंने अपने सारे काम बहुत अच्छे से किए आज, नहीं तो ना वो मेरे साथ ही उठ जाती है और मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। तो यहाँ पे जब मैं चाय लेके गई उसके बाद ज्ञानू उठी है आज। तो ये कभी कभी ही नसीब होता है मुझे गाइज, नहीं तो ये मेरे साथ ही उठ जाती है। और दिन जब भी ज्ञानू उठती है मेरे साथ तो मैं सबसे पहले उसको दूध बना के देती हूँ। और आज वो सो रखी थी ना, अगर मैं उसको दूध बना के देती ना तो उसकी नींद टूट जाती है, इसलिए जब वो उठती है मैं उसके बाद ही उसको दूध बना के देती हूँ। उसने ना यहाँ पे रस्क देख लिया था जो मैंने गुड्डू के लिए लेके आई थी, तो उसको यही चाहिए था कि मुझे रस्क ही खाना है दीदी के साथ। जैसे गुड्डू खाती है ना उसको वही चाहिए, जो चीज़ गुड्डू को चाहिए वही चीज़ उसको चाहिए। ऐसा ही हो रहा है आजकल हमारे घर में। ज्ञानू को वही चीज़ ज्ञानू को पहननी है जो चीज़ गुड्डू ने पहनी है। आजकल ज्ञानू हर चीज़ कॉपी कर रही है गुड्डू की। और फिर मैंने गुड्डू को उठाया और आजकल गुड्डू बिल्कुल भी नखरे नहीं कर रही है उठने में। जब पापा होते ना उसके साथ में तब वो काफ़ी नखरे करती है उठने में। आजकल मैं एक बार बोल रही हूँ तो वो उठ जा रही है अच्छे बच्चे की तरह, क्योंकि उसको पता है कि सब कुछ मम्मा को ही करना है। तो इस वजह से शायद वो समझ रही है बात को कि मम्मा अकेली है, मम्मा को ही सब करना है, तो वो टाइम से उठ जा रही है एक ही बार बोलने से। और यहाँ पर मैं गुड्डू को खिला रही हूँ, ज्ञानी कैसे देख रहा है उसके मुँह में। और ज्ञानी का ये सीन है ना कि वो खुद से ही डिप करना है चाय में, जो मैं डिप करूँगी वो नहीं खाना है। मतलब उसका है ऐसा कि मैं खुद ही करूँगी अपने सारे काम। खाना भी दिन में वो ऐसे ही करती है कि मैं खुद खाऊँगी, तुम मत खिलाओ मुझे। और गुड्डू तो अंगड़ाई ले रहा है, लेकिन उठ ही गया था गुड्डू यहाँ पे। और मुझे बहुत अच्छा लगता है सुबह का टाइम बच्चों के साथ में इस तरह से बिताना। और यहाँ पे दोनों के दोनों मज़े से रस्क खा रहे हैं। और गुड्डू का ये है, गुड्डू ना नाश्ता बहुत कम करती है सुबह, उसको चाय के साथ रस्क दे दो बस, उसे यही अच्छा लगता है। शायद काफ़ी बच्चों को यही अच्छा लगता होगा, सुबह सुबह रस्क खाना या बिस्किट खाना चाय में। दोनों को रस्क खिलाने के बाद मैंने उन दोनों को भेज दिया है वॉशरूम में। गुड्डू अब आजकल ना गुड्डू खुद से ही ब्रश भी करने लग गई है। पहले उसके पापा करवाते थे, लेकिन अभी उसको पता है पापा नहीं है, तो वो खुद से ही ब्रश भी करना स्टार्ट कर दिया है उसने। और यहाँ पे मैंने सिर्फ 4 ही इडली बनाई, एक उसके यहाँ पे खाने के लिए और 2 लंच बॉक्स के लिए और एक ज्ञाना के लिए। यहाँ पे ना मैंने गुड्डू की जो टूथपेस्ट है और ब्रश है वो मैंने खुद से निकाल दिया था, लेकिन गुड्डू को ये था कि नहीं मम्मा मैं खुद से निकालूंगी। आजकल वो खुद से ही ब्रश कर रही है, खुद से ही अपना फेस वॉश करने की कोशिश कर रही है। तो उसको है कि पापा नहीं है तो मैं खुद से ही करूँगी मम्मा। यहाँ पे फिर उसने अपने आप से निकाला, जो मैंने बाहर रखे हुए थे वो उसने फिर से अंदर रखे और फिर से खुद से बाहर निकाला। बच्चे देखते देखते कब इतने बड़े हो जाते हैं ना पता ही नहीं चलता है। अभी कल तक तो गुड्डू इतना छोटा सा था और अभी देखो खुद से अपने ब्रश कर रहा है, खुद से पेस्ट निकाल रहा है। मेरे को तो मतलब देख के बड़ा अच्छा लग रहा था। ओके ओके डन डन गुड्डू, कितना सारा निकालेगा? This much. Look at the toothpaste. This much. See? Now to put this back and then start to picking my teeth. It's gonna be so fun. It's gonna be so fun. Mama, I also put these things inside. ओके जल्दी करो। Okay, Mama. क्या हुआ? जो गुड्डू करेगी वही ज्ञाना भी आपको करते हुए दिखाई देगी। तो यहाँ पे ज्ञानू भी कर रही है ब्रश
और ज्ञानू के लिए ना मैंने पॉट सीट मंगाई हुई है, तो मैं उसमें उसको बिठा देती हूँ। और वैसे रोज़ मैं सुबह उसको दूध पिलाने के बाद पॉट में बिठा देती हूँ, तो वो आराम से पॉटी कर लेती है और सारे दिन की टेंशन ख़त्म हो जाती है। फिर सुबह सुबह मैंने ना उसकी एक अच्छी आदत बना दी है कि उसको मैं सुबह सुबह पॉटी करवा देती हूँ, फिर सारा दिन टेंशन फ्री रहो। यहाँ पे गुड्डू 5G की स्पीड में कर रहा है ब्रश और मैं उसका फेस वॉश कर रही हूँ। गुड्डू को सबसे गंदा लगता है फेस वॉश करना, उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है मुँह धोना। और फिर यहाँ पे जो मेरी इडली थी, साथ के साथ इडली, जब तक मैं ज्ञानू गुड्डू को वॉशरूम से बाहर लाई तब तक मेरी इडलियाँ भी बन चुकी थी। और फिर उसके बाद यहाँ पे आता है गुड्डू के बाल बनाने का टाइम। तो गुड्डू जो है ना बाल बनाने में एक जगह पे रखती ही नहीं है अपनी मुंडी, कब हमेशा उसकी चोटी जो है ना वो टेढ़ी बन जाती है। और आजकल ना मैं गुड्डू को यहाँ पे सुबह सुबह नहलाती नहीं हूँ, क्योंकि सुबह यहाँ पे ठंडा होता है और बहुत तेज़ हवा चल रही है आजकल, पता नहीं क्यों। और अभी पिछले हफ्ते उसको फीवर आया था, तो मैं उसको मॉर्निंग में बहुत कम नहलाती हूँ। मॉर्निंग के टाइम में मैं सुबह उसका मुँह हाथ ही धो के उसको तैयार कर देती हूँ। और यहाँ पे मैंने टिफ़िन भी तैयार कर दिया है गुड्डू का। और ज्ञानी, मैंने बोला था ना जो गुड्डू करेगी वही आपको ज्ञानी भी करता हुआ दिखाई देगा। तो ज्ञानी ने भी सेम वैसे ही ड्रेस पहन ली है दीदी की। उसकी ना जो 2 ड्रेस हैं, एक ड्रेस गंदी हो रखी थी और एक साफ़ थी, तो गंदी वाली ड्रेस मैंने ज्ञानू को पहना दी थी। वो चिल्ला रही थी तो मैंने कहा चलो खुश हो जाएगी थोड़ी देर, और वो हो भी गई थी खुश वो काफ़ी, क्योंकि वो लॉन्ग फ्रॉक थी ना, तो उस फ्रॉक में वो खूब इधर उधर चल रही थी। उसको मतलब बच्चों को अच्छा लगता है शायद बड़ी बड़ी फ़्रॉकें पहनना, सारे ही बच्चों को। और अब लास्ट काम है गुड्डू को शूज़ पहनाना। गुड्डू को मैंने इडली दे दी थी खाने के लिए और साथ में मैं उसको पहना रही थी शूज़। और गुड्डू का भाई है जो एली, उसको मैंने बोला भाई उठो आप बिल्ली को छोड़ के आ जाओ, तो एली भी उड़ गया था। यहाँ पे गुड्डू ले रही है आशीर्वाद भैया का भी और मेरा भी स्कूल जाने से पहले। तो मुझे लगता है हर किसी को अपने बच्चे को ये चीज़ सिखानी चाहिए, पैर छूना। जब भी आप स्कूल जाओ या घर से बाहर जाओ तो हमेशा अपने बच्चे को यही सिखाना चाहिए कि पेरेंट्स के पैर छू के बाहर जाओ। तो ये काफ़ी अच्छी आदत है और मैं चाह रही हूँ कि गुड्डू में ये आदत बन जाए अभी से। चला गया, चलो अब हम अंदर चलते हैं ना, अंदर चलते हैं। ज्ञानू इडली खा रहा है। हमारी बारी नाश्ते की, तो मैं बना रही हूँ इडली के साथ चटनी नारियल की और मूंगफली की। तो यहाँ पे मेरे पास कच्चा नारियल नहीं था, तो सूखा हुआ नारियल ना मैं घिस के रख देती हूँ फ्रिज में, और जैसे कभी दलिया सेमिया जो भी बनाया उसमें भी डालने के काम आ जाता है। तो यहाँ पे मैं उसी की चटनी बना रही हूँ। बस उसे मैंने थोड़ा सा भिगाने रख दिया था और उसके बाद मैंने इसमें प्याज और आधा टमाटर डाला और हरी मिर्ची मूंगफली वगैरह भून के और फिर इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया। फिर उसके बाद इसमें मैंने तड़का लगाया लाल मिर्ची का और वो क्या होता है जो कड़ी पत्ता, हाँ वो सब चीज़ों का तड़का लगाया। फिर हमारी जो यम्मी सी चटनी थी वो तैयार हो गई है। अब है मूंगफलियों की बारी। तो मूंगफली मैंने ना ऐसे कपड़े में बांध के और इनको अच्छे से रब किया। ऐसे में ना सारे छिलके निकल जाते हैं मूंगफली के, और छिलके पूरे किचन में फैलते भी नहीं है, सबसे अच्छी बात। नहीं तो हर जगह मूंगफली के छिलके ही छिलके हो जाते हैं मूंगफली के, इसलिए मैं ऐसे ही करती हूँ हमेशा। और ये तैयार हो गई हमारी चटनी, बहुत ही यम्मी सी। नारियल और मूंगफली की चटनी ना मुझे बहुत टेस्टी लगती है इडली और डोसे के साथ में। और यहाँ पे मैं फिर से रख रही हूँ डोसा का एक और सेट बनाने के लिए। और नीचे ज्ञाना बहुत ज़्यादा रो रही है, बहुत परेशान कर रही है। उसको ये होता है ना कि तुम क्या कर रहे हो, मुझे भी दिखाओ। उसे नीचे से दिखता नहीं है, तो आधे से ज़्यादा काम मैं किचन के ना उसको गोद में पकड़ के ही करती हूँ। और यहाँ पे भी फिर उसके बाद मैंने उसको गोद में पकड़ लिया था और गोद में पकड़ के ही मैंने फिर आगे ये काम कर। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ दूध गर्म करने के लिए। और सुबह का रूटीन जो होता है ना वो सबका ही बहुत ही बिजी होता है, और जिसके छोटे बच्चे हैं और उनको पकड़ने वाला कोई नहीं है घर में, तो फिर तो आपकी लगी जाती है अच्छे से। और यहाँ पे तैयार हो चुका है हमारा इडली। ये लो एली का फेवरेट नाश्ता। एली ये भाई साहब जो है सुबह सुबह अपने सिस्टम पे बैठ चुके हैं। सिस्टम सुबह सुबह अपने सिस्टम ऑन कर लिया इनने, और अब ये लेंगे इडली डोसा कैरी में, इडली और चटनी का मजा सिस्टम के साथ